सो क्लास यहाँ पे 12th की जो हमारा 22 मार्च को हमारा जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का 12th बच्चों का, तो उसके लिए यहाँ पे सीरीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप लॉन्ग वीडियो का देखना चाहते तो जाकर आप थोड़ा सा पहले स्क्रॉल करोगे तो आपकी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करी है। फिलहाल यहाँ पे मैं एक एक करके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके जो आने वाले के जिसके चांसेस रहेंगे उसकी यहाँ पे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम एक 6 मार्क्स का कर रहे हैं स्टार्टिंग वाले चैप्टर से। क्रिटिकली एग्जामिन द कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। यानी सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यानी सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ था, यानी जो उसका जो एंड हुआ था, या उसका कह सकते हैं कि भाई जब पतन हुआ था उसके क्या कारण, उसका जो है क्या उसका कंसिक्वेंस यानी प्रभाव क्या हुआ उस पर, ठीक है। यानी क्रिटिकली एग्जामिन द कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इसका सिंपल आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा दुनिया पर, उसका आंसर है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला जो है सिंपल सी बात है कि जब कोल्ड वॉर खत्म होगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों के बीच में राइवलरीज थी, दुश्मनी थी काफ़ी सालों से, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि भाई दो आइडियोलॉजीज लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। एक आइडियोलॉजीज थी पहली कैपिटलिज्म, दूसरी आइडियोलॉजी यहाँ पे कम्युनिज्म, ठीक है। जिसे कहते हैं हम कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, यानी जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, रिच कंट्री है, जो कि लिबरल्स आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों जो आइडियोलॉजीज थी, यहाँ पे मैं आइडियोलॉजीज को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंसिक्वेंस का है। कंसिक्वेंस का मतलब क्या है, प्रभाव क्या पड़ा आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। तो पहला प्रभाव पड़ा जो ये कोल्ड वॉर की जो आइडियोलॉजीज की जो लड़ाई चल रही थी ये खत्म हो चुका था, ठीक है। पहला क्या था, द आइडियोलॉजिकल वॉर कह सकते हैं हम। आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो खत्म हो चुका था, किसके बीच में, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, पहला इसको आप बता सकते हो कि भाई पहला कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है जब आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी तो कोल्ड वॉर भी खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आप इस तरीके से डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है डिस्कशन द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन लेड टू द ड्रामेटिकल चेंज ऑफ अपहीवल द पावर ऑफ रिलेशन। देखो अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लिखा है, आप सिंपल लिखोगे। अब जो पावर पॉलिटिक्स थी, अब हमने देखा है कि भाई दुनिया में दो सुपर पावर थी उस समय। वर्ल्ड जो है बायपोलर चल रहा था। बायपोलर मतलब क्या है कि दो ध्रुवों में, यानी दो ध्रुवों मतलब क्या है कि भाई एक तरफ जो है अमेरिका रूल कर रहा है, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन रूल कर रहा है, ठीक है। तो यानी दोनों जो पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो इन्हीं दोनों के मतलब आसपास ही घूम रही है, ठीक है। या तो कोई आप कैपिटलिस्ट बन जाइए, या तो आप सोवियत यूनियन वाला सिस्टम बन जाइए, ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम बन जाइए। बट हमने एक थर्ड अल्टरनेटिव भी हमारे पास था, दैट इज कॉल्ड नैम। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि हम दो ही मान के चल रहे हैं, जिसमें क्या हुआ था कि अमेरिका की डोमिनेंस फिर से एस्टेब्लिश हो गई थी। यानी अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन करके यहाँ पे आया था। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब क्या है कि अमेरिका जो है दुनिया में अब एक मात्र सुपर पावर बच चुका था, एक सुपर पावर बच चुका था, दैट इज कॉल्ड यूएसए, ठीक है। यानी अमेरिका ही एक मात्र सुपर पावर रह चुका था। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो भाई, थर्ड पॉइंट में जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट कंट्री की जीत हुई है। तो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करें, लोकतंत्र को फॉलो करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वर्ल्ड बैंक या जो बिजनेस करने के लिए जो पैसे देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है भाई, जिस देश में ज़्यादा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो होगा, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सब उन देशों को लोन देगा जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। और डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा तो अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करता है, ठीक है, या अमेरिका भी उन्हीं को सपोर्ट करेगा, ठीक है, फाइनेंशियली भी उन्हीं को सपोर्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है इन जो वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इनका जो डोमिनेंस है वो यूएस के पास था, और यूएस उन्हीं कंट्री को लोन देगा जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी की जीत हुई है तो उन्हीं देशों की यहाँ पर आगे डोमिनेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इनकी अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो जाएगी इंस्टीट्यूशन की, लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला जो है न्यू इमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सोवियत यूनियन से टूट करके बहुत सारे नए देश बने थे। जैसे हमने देखा भाई सोवियत यूनियन में कम से कम 15 से ज़्यादा देश थे। तो इसमें से जो नए देश जैसे ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री टूटी, वो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट बना लिया। हंगरी है, ठीक है, आपका चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है ये अलग होकर के इन्होंने अपना एक नया देश बना लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द बाल्टिक स्टेट्स नेमली एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, इन लोगों ने अपना जो है अलग से
एक देश बना लिया, ठीक है। और फाइनली क्या होता है यहाँ पे, undoubtedly the significant consequence of weathering away of USSR was inauguration of period of USA hegemony in which capitalism was pronounced as a winner because of socialism had been। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से डोमिनेंस बन गया था, यूएस की हेजेमनी यानी उसका जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था। और सोशलिज्म जो आइडियोलॉजीज़ है या जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज़ है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। हम यहाँ पे सोशलिज्म की बात भी कर सकते हैं, कम्युनिज्म की बात भी कर सकते हैं। तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कोलैप्स हो चुकी थी वर्ल्ड से, उसका जो मतलब जो फॉलो वाली जो सबसे ज़्यादा जो मेन का लीडर था यूएसएसआर, वही अब जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा एक तरह से डाउन हो चुकी थी, पूरी तरह से डेड तो नहीं हुई थी बट डाउन हो चुकी थी, ठीक है। ओके, चलिए अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।